मैं अखिलेश द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज मैं आप लोगों के सामने MSc CS सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसे हम राउटिंग के नाम से जानते हैं। आज हम ये जानेंगे कि ये राउटिंग क्या होती है, राउटिंग टेक्निक कितने प्रकार की होती है, राउटिंग काम कैसे की जाती है। तो राउटिंग के बारे में मैं सिंपल सी चीज़ आप लोगों को बताता हूँ कि राउटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके द्वारा हम सेंडर और रिसीवर के मध्य किसी भी इंफॉर्मेशन को भेजने का कार्य करता है। यदि सेंडर एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, है ना, जो सेंड कर रहा है उसे हम सेंडर कहते हैं और जो रिसीव कर रहा है उसे हम रिसीवर कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य में जो कम्युनिकेशन का काम करता है, कनेक्शन का काम करता है, उसे हम राउटिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो सेंडर और रिसीवर के मध्य में जो कनेक्शन का काम करे उसे राउटिंग कहा जाता है। राउटिंग एक प्रकार का हार्डवेयर भी होता है और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर भी होता है, इसीलिए हम इसे टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब ये हार्डवेयर कैसे, सॉफ्टवेयर कैसे है। हार्डवेयर इस तरह से, यदि हम किसी डिवाइस पे यूज कर रहे हैं तो ये हार्डवेयर हो गया, और यदि उस डिवाइस को कंप्यूटर के माध्यम से चला रहे हैं तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो इसीलिए हम इसे हार्डवेयर भी कहते हैं और इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो राउटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से सेंडर और रिसीवर के मध्य में इंफॉर्मेशन भेजने की प्रक्रिया को कनेक्ट किया जाता है, उसी को राउटिंग कहा जाता है। अब आते हैं कि राउटिंग के प्रकार। तो राउटिंग के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्टैटिक राउटिंग, दूसरा होता है डिफॉल्ट राउटिंग और तीसरा होता है डायनेमिक राउटिंग। तो राउटिंग कितने प्रकार की होती है? स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। राउटिंग को समझने के लिए एक छोटा सा डायग्राम मैं आप लोग को बना के बता रहा हूं, जिसकी वजह से आपको राउटिंग और अच्छे समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि कोई नेटवर्क है और उसके अंतर्गत मान लीजिए कि रिंग टोपोलॉजी काम कर रही है। कौन सी टोपोलॉजी काम कर रही है? रिंग टोपोलॉजी काम कर रही है। ये हमारा एक नेटवर्क हो गया जिसके अंतर्गत रिंग टोपोलॉजी काम कर रही है। अब इसमें कनेक्शन आया जो हमारा राउटर 1, एक और कनेक्शन हमने दिया राउटर 2, और इसे हमने फिर एक से एक और नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट कर दिया। उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं बस। ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी हो गई? बस टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि हमने एक टोपोलॉजी कौन सी बनाई है? रिंग टोपोलॉजी, और एक टोपोलॉजी हमने बनाई है बस टोपोलॉजी। इन दोनों को हमको कनेक्शन करना है, इन दोनों को हमको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं? राउटर होते हैं। तो एक राउटर हमने यूज किया, एक राउटर हमने यूज, 2 राउटर की मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। और यही हमारा जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? राउटिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ये जानेंगे कि राउटिंग के जो प्रकार होते हैं वो क्या क्या है। तो राउटिंग के जो प्रकार होते हैं मेनली 2 टेक्निक होती हैं। 2 टेक्निक के द्वारा हम इसे क्लासिफाई करते हैं, है ना। पहली टेक्निक होती है एडेप्टिव और दूसरी टेक्निक हमारी होती है नॉन एडेप्टिव। राउटिंग टेक्निक 2 हिस्सों में हमने बांट दिया है, एक होता है एडेप्टिव और एक होता है नॉन एडेप्टिव। तो एडेप्टिव क्या होता है? जो ऑटोमेटिक चलता है। एडेप्टिव क्या होता है? जो ऑटोमेटिक चलता है, अपने आप पाथ को सेलेक्ट करता है, पाथ को बनाता है, उसे क्या कहते हैं? एडेप्टिव कहते हैं। नॉन एडेप्टिव होता है जिसे मैनुअली कंट्रोल किया जाता है, जिसे मैनुअली कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन एडेप्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारा जो राउटिंग के प्रकार का चार्ट हमने बनाया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो पहला जो हमने बनाया वो क्या है? स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थिर होता है। तो स्टैटिक राउटिंग एक ऐसी राउटिंग होती है जो एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है।
इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो मैन्युअली रूप से एक चार्ट बनाता है, चार्ट में सभी सेंडर और रिसीवर को रखता है और उसी के माध्यम से वो उनको कनेक्ट करता है या उनमें इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। इसीलिए इसे नॉन एडेप्टिव के नाम से भी जाना जाता है। स्टैटिक राउटिंग को हम नॉन एडेप्टिव राउटिंग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल स्टूडेंट, तो होती क्या है स्टैटिक राउटिंग? स्टैटिक राउटिंग एक प्रकार की नॉन एडेप्टिव राउटिंग कहा जाती है। इसके अंतर्गत हम एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो मेन इसका कंट्रोलर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा इसको मैन्युअली रूप से चार्ट बनाया जाता है। चार्ट बनाने के बाद इसे प्रत्येक यूजर को, प्रत्येक सेंडर रिसीवर को उसमें स्टोर किया जाता है और फिर प्रत्येक को एक एक करके डेटा को सेंड कर दिया जाता है। इस तरह की राउटिंग को हम स्टैटिक राउटिंग के नाम से जाना जाता है। तो स्टैटिक राउटिंग की कुछ एडवांटेज भी होती है और कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। फर्स्ट इसकी होती है, स्टैटिक की होती है नो ओवरराइड। तो पहली इसकी स्टैटिक की जो पहली एडवांटेज होती है, पहली विशेषता होती है, वह ओवरराइड नहीं करता है, क्योंकि इसमें मैन्युअली बनाया जाता है। तो मैन्युअली बनाने के कारण इसको पता रहता है कि कौन सी लाइन में कौन सा डेटा गया हुआ है, तो वह उस लाइन को दोबारा यूज नहीं करता है। तो इसमें ओवरराइड होने की चांस बहुत कम रहता है। सेकंड होती है इसकी सिक्योरिटी। सेकंड इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है? सिक्योरिटी होती है। अब क्योंकि आपको पता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसकी सिक्योरिटी एक ही व्यक्ति कंट्रोल करता है, इसलिए इसकी सिक्योरिटी भी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति का काम होता है, एक ही व्यक्ति कंट्रोलर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका कंट्रोलर पूरी तरह से करता है। इसीलिए एक व्यक्ति होने का इसकी सिक्योरिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। थर्ड होता है नो एक्स्ट्रा बैंडविड्थ। इसमें एक्स्ट्रा बैंडविड्थ का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये पूरा मैन्युअली होता है। मैन्युअली होने के कारण यह बिना एक्स्ट्रा जितना उसको बैंडविड्थ मिला हुआ है उसी बैंडविड्थ में अपना काम करता है, ये एक्स्ट्रा बैंडविड्थ का यूज नहीं करता है। तो ये थी इसकी एडवांटेज थी। अब इसकी कुछ हानियां भी हैं, अब इसकी कुछ हानियां भी होती हैं। तो पहले इसकी हानि होती है कि यह लार्ज नेटवर्क को बनाने में डिफिकल्ट होता है। लार्ज नेटवर्क इज डिफिकल्ट, मतलब बना तो सकते हैं लेकिन डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट होने का कारण होता है ये ऑटोमेटिक तो होता नहीं है, मैन्युअली होता है। तो मैन्युअली होने का कारण इसे बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, इसीलिए इसमें लार्ज नेटवर्क बनाने में कठिनाई होती है। सेकंड इसकी जो हानि होती है वह होता है लैक ऑफ नॉलेज। इसके लिए जो व्यक्ति काम कर रहा है, जो व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको टोपोलॉजी के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि उस व्यक्ति को टोपोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है तो वह इसमें अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटर वही व्यक्ति होना चाहिए जिससे टोपोलॉजी के बारे में ज्ञान है। यदि उस व्यक्ति को टोपोलॉजी के बारे में ज्ञान नहीं है तो वह अच्छे प्रकार से इसमें कार्य नहीं कर सकता है। तो स्टैटिक समझ में आ गया स्टूडेंट? स्टैटिक क्या होता है? तो स्टैटिक मैं एक बार बता देता हूँ। स्टैटिक एक प्रकार की नॉन एडेप्टिव टेक्निक होती है, जिसके द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो पूरी तरह से कंट्रोल करके हमारे इंफॉर्मेशन को एक चार्ट बनाता है और चार्ट बनाने के बाद ये एक दूसरे को सेंड करने का काम करता है। अब आता है सेकंड इसमें डिफॉल्ट राउटिंग। डिफॉल्ट होती है जिसमें केवल एक ही रूट का यूज किया जाता है, एक ही रूट बना दिया जाता है और उसी रूट का इस्तेमाल करके डेटा को सेंड और रिसीव किया जाता है। तो उस प्रकार की राउटिंग को डिफॉल्ट राउटिंग कहा जाता है। इसे सिंगल रूट राउटिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है केवल सिंगल रूट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद आती है थर्ड राउटिंग टेक्निक आती है और लास्ट राउटिंग टेक्निक है ये डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है अस्थिर, मतलब जो चलता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? डायनेमिक होती है। डायनेमिक एक प्रकार की एडेप्टिव राउटिंग टेक्नोलॉजी है। अब मैंने इसको एडेप्टिव
बोला हुआ है। इसका मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। इसमें जो भी कार्य होता है ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक पाथ सेट किया जाता है, ऑटोमेटिक चार्ट बनाई जाती है, ऑटोमेटिक टेबल बनाई जाती है। तो पूरी तरह से ये क्या करता है, ऑटोमेटिक कार्य करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग एक ऐसी राउटिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें ऑटोमेटिक रूप से चार्ट बनाकर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम करता है। अब इसके कुछ एडवांटेज होते हैं। तो फर्स्ट इसका एडवांटेज होता है, फर्स्ट इसका जो एडवांटेज ये होता है कि यह इफेक्टिव होता है। किसी भी सेलेक्ट पाथ इफेक्टिव। अब इसमें ऑटोमेटिक होता है तो ये पाथ को आसानी से सेलेक्ट करता है और ऐसे पाथ को सेलेक्ट करता है जिसकी मदद से आसानी से डेटा हमारा बुझ जाए और सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो। तो इसीलिए इसमें जो सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव होता है। आसानी से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। सेकंड इसका होता है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने में इजी होता है क्योंकि मैनुअली होता नहीं है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो इसमें किसी भी रूट को बनाना, कॉन्फ़िगर करना, नेटवर्क को बनाना अधिक आसान होता है। तो दो इसकी विशेषताएं होगी। पहली विशेषता क्या होगी, सिलेक्ट पाथ इफेक्टिव। ये पाथ का सिलेक्शन इसमें इफेक्टिव होता है। और सेकेंड इसकी क्या होती है, कॉन्फ़िगर होता है। कॉन्फ़िगर करना इसे बहुत आसान होता है। अब इसकी कुछ हानियां भी हैं। अब इसकी कुछ क्या होती है, हानियां होती है। पहली इसकी हानि होती है यह एक्स्ट्रा बैंडविड्थ कंज्यूम करता है। ये इसके द्वारा एक्स्ट्रा बैंडविड्थ को कंज्यूम किया जाता है क्योंकि ऑटोमेटिक होता है। ये कभी शॉर्ट चल जाता है, कभी लॉन्ग पाथ का यूज करता है। इसीलिए यह एक्स्ट्रा बैंडविड्थ का यूज करता है क्योंकि इसकी साइज ऑटोमेटिक रूप से कम ज़्यादा होती रहती है, इसीलिए यह ज़्यादा बैंडविड्थ का यूज करता है। थर्ड सेकंड इसकी जो हानि होती है वह होती है लेस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती है, लेकिन यदि हम इसके कंपेयर करें स्टैटिक में, स्टैटिक के मुकाबले इसमें इसकी जो सिक्योरिटी होती है वह बहुत कम होती है क्योंकि ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है। तो एडमिनिस्ट्रेटर के ना होने के कारण इसकी सिक्योरिटी अधिक अच्छी नहीं मानी जाती है। स्टैटिक की सिक्योरिटी अधिक अच्छी मानी जाती है, लेकिन डायनेमिक की सिक्योरिटी स्टैटिक के मुकाबले कम मानी जाती है। तो आपको मैंने आज बता दिया कि राउटिंग क्या होता है, राउटिंग की टेक्निक कितने प्रकार की होती हैं। तो राउटिंग क्या होता है, राउटिंग एक प्रकार का सिलेक्शन करने का पाथ करने की प्रक्रिया है जो सेंडर और रिसीवर के मध्य में कार्य करता है। राउटिंग की दो टेक्निक होती हैं, एक होती है एडेप्टिव और एक होती है नॉन एडेप्टिव टेक्निक। एडेप्टिव मतलब होती है जो ऑटोमेटिक रूप से काम करता है, उसे एडेप्टिव टेक्निक के नाम से बोला जाता है। नॉन एडेप्टिव टेक्निक इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है और ये मैनुअली काम करता है, इसीलिए इसे नॉन एडेप्टिव टेक्निक के बारे में बोला जाता है। यह तीन प्रकार के होते हैं, स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग। तो ये आज स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आप लोग को बता दिया है, चार्ट भी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आप इसको पढ़िए, जो भी आपको दिक्कत होती, डाउट होती है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है। गुड डे, गुड बाय।